आप जानते हैं हमने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए, कहा था कि नहीं कहा था? बोले कहा था। हमने सर्च करवाया कि किस किस आईपीएल की टीम में बांग्लादेशी है। हमने यहां से जाके सर्च करवाया किस किस टीम में बांग्लादेशी है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। कौन कौन चाहता है केकेआर मैनेजमेंट उस टीम के सदस्य को अपने बांग्लादेश वापस भेजे? कौन कौन चाहता है? दोनों हाथ उठा के बताइए। और ये सब चाहते हैं। और मिस्टर केकेआर भूलना मत, तुम इसी हिंदुस्तानियों ने तुमको हीरो बनाया है, और जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है, इस बात को भूलना नहीं। $9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है वो बांग्लादेशी। कितने में? 9 करोड़ 20 लाख में। और वो पैसा कहां जाएगा? उसका प्रयोग क्या होगा? तमाम हिंदू मारे जाएंगे। और वो पैसा दे कौन रहा है? हिंदुस्तान में अपने आप को हीरो कहने वाला। हे हिंदुओं, तुम्हारा जमीर जिंदा है कि? अगर केकेआर ने उस खिलाड़ी को वापस नहीं किया, उसकी कैंसलेशन नहीं की, तो खेला होवे, बहुत बड़ा खेला होवे। समय है, संभल जाओ, समय है, सुधर जाओ, अदरवाइज समय उल्टी दिशा में बहने लगेगा और तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। मैं लाख कोशिश करता हूं कि होता नहीं है। जमीर कई बार ट्राई किया कि मैं अपना जमीर मार लूं तुम्हारी तरह। जो लोग मौन रहते हैं उनका मरा हुआ है। मैं भी सोचता हूं मार लूं, पर करूं क्या? मेरे माँ बाप ने वो संस्कार नहीं दिए जहां मेरे देश का अपमान होता रहे, जहां धर्म का अपमान होता रहे, और हम सिर्फ मौन दर्शक बनकर देखते रहे। ये मेरे संस्कारों में नहीं है। निकालना तो पड़ेगा उसको, ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर वो उसने रखा तो कौन कौन मेरा साथ देगा? ईमानदारी। माताएं मत तुम रखो नीचे, माताओं को नहीं थोड़ी लेके जाएंगे। अरे जब पूजा करनी होगी तो माताओं की करेंगे, और जब गोली खाने की बारी आएगी तो हम खाएंगे। ये पुरुष खाएंगे तुम्हारे सम्मान के लिए। तुम्हारी पूजा होनी चाहिए इस देश में। और हम विश्वास दिलाते हैं जितने भी सनातनियां बैठे हैं, तुम्हारी कसम अगर गोली चलेगी तो पहले हम खाएंगे, तुम्हें बाद में रखेंगे। बोलो कौन कौन तैयार है गोली खाने के लिए?
माताएं नहीं, सिर्फ पुरुष हाथ उठाएंगे। कौन कौन रेडी है? यहां हाथ गलती से मत उठा देना कि कहीं तुम दिखो ना। याद रखना, सोमवार है, शिव पुराण है, वही हाथ उठाए जो चलने के लिए तैयार हो अगर जरूरत पड़ी तो। कौन कौन रेडी है? ऐसे ही जागृति होगी, देख लेना एक दिन भारत में फिर से रंग बदलेगा, फिर से बाहर आएगी, सब गद्दार बाहर जाएंगे और फिर से देशभक्ति छा जाएगी इस देश में, फिर से छा जाएगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप इस दृश्य को देख लो, जो दैत्य स्वभाव वाले लोग हैं वो एक क्षण भी अपने धर्म से अलग नहीं है और अपने धर्म के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। और हम लोग जो देव स्वभाव वाले लोग हैं वो 8 घंटे कमाएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, भजन से कोई लेना देना नहीं, पड़े हैं। आप देख लीजिए, जब उनकी बात होती है तो पूरी दुनिया उनको कहती है, कोर्ट भी उनके पक्ष में, नेता नगरी उनके पक्ष में, सोशल मीडिया उनके पक्ष में, सारा कुछ उनके पक्ष में। लेकिन जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ती है तो आपके पक्ष में एक भी आवाज कहीं से आती नहीं है। उन पे एक विवाह पे नहीं रोका गया, किसी को कोई रोक नहीं सका उनको एक विवाह पे। लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए लिविंग रिलेशनशिप चालू कर दिया, तुम्हारे यहां चालू कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कि शादी के बाद भी किसी के साथ घूमो, कोई रोकने वाला नहीं है। ये तुम्हारे लिए चालू किया होगा जिससे तुम और तुम्हारा परिवार भ्रष्ट हो सके। हमारे लिए कोई क्यों बोलेगा? क्योंकि हम खुद नहीं समझदार हैं, हम खुद नहीं समझने के लिए तैयार हैं कि हमारा पतन किस एंगल से हो रहा है। हम भजन में मन ले, हम लोग खुद कहते थे, पंडित लोग, बाबा जी लोग, पाखंडी लोग, ढोंगी लोग, ये लोग, वो लोग। आजकल ब्राह्मण बच्ची के लिए इतना गंदा बोल दे, वो हिंदू भी बोल दे किसी बच्ची के लिए। अरे बच्ची किसी की भी हो, क्या हम उल्टा सीधा बोल सकते किसी की बच्ची के लिए? और अगर उस बच्ची का साथ दे तो जातिवाद हो जाएगा? नहीं, मैं कहता हूं सनातन की एक भी बच्ची के लिए, चाहे किसी वर्ग से आती हो, अगर कोई बोलता है तो उसकी जुबान बाहर निकाल लेनी चाहिए। बच्चियों के सम्मान की बात है। और जो समाज अपनी बच्चियों के सम्मान के लिए आवाज नहीं उठा सकता, मैं दावे से कहता हूं वो समाज जिंदा नहीं, वो मरा हुआ समाज है। और जहां मरे हुए समाज रहते हो वहां किसी का विकास नहीं हो सकता सिवाय विनाश के।